और चलिए अब बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा में हुए कफ सिरप कांड की, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में दवा निगरानी की अब नई व्यवस्था होगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल की तरफ से ये निर्देश दिए गए। अब हर गोली सिरप की जिम्मेदारी तय होगी। निगरानी के लिए बनेगा खास एनफोर्समेंट सेल। नकली दवा बनाने और बेचने वालों की खैर नहीं, सरकार खास एनफोर्समेंट लीगल सेल बना रही है। आपको बता दें, जो फील्ड से मिली रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई भी इन सेल्स की तरफ से की जाएगी, चाहे दवा जब्त करना हो या फिर लाइसेंस रद्द करना हो। तो मामले में मध्य प्रदेश सरकार जो है वो सख्त नजर आ रही है और अब कड़ी निगरानी और कड़ी व्यवस्था इसके लिए दोनों ही बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि जो छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड हुआ है उसके बाद से कई सारे सवाल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर खड़े हुए हैं। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ लगातार बनी हुई है दिव्या। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले ने कई सारे सवाल खड़े किए स्वास्थ्य विभाग पर, और जब हम बात कर रहे हैं अब दवाइयों की निगरानी को लेकर तमाम सवाल उठे कि आखिर किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है, कैसे इस तरह की दवाइयां बनकर डायरेक्ट जहां से बन रही है मैन्युफैक्चरर से, कंपनी से, वहां से यहां तक पहुंच जाती हैं, फिर उसको सेल भी किया जाता है बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन की। तमाम चीजें थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार इस पर सख्ती करने जा रही है। कोई भी दवाई या फिर कोई भी सिरप बिना रिकमेंडेशन के डॉक्टर के नहीं दिया जा सकेगा। इन तमाम सिरप्स की, दवाइयों की, पूरी मेडिसिन की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। फिलहाल इस पर क्या और निर्देश दिए गए हैं, क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल ऋषिका, जैसा कि जब ये मामला सामने आया कि छिंदवाड़ा में जहां एक जहरीले कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत हो गई है, और इस मामले ने सभी का ध्यान खींचा और कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल उठा इस पूरे मामले से कि आखिर जो दवाएं आ रही हैं, जो चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बड़े हों, जो दवाएं खा रहे हैं, वो की जो अगर बात कर रहे हैं कि वो कितनी सही है, कितनी मतलब क्या नकली नहीं है या असली है, ये कई सारे ऐसे सवाल खड़े हुए उनकी औचित्य को लेके। लेकिन अब सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सख्त कदम उठाने जा रही है। अब जो एक समीक्षा बैठक कर मुख्यमंत्री, जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला, और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने एक समीक्षा बैठक की थी और उन्होंने अब निर्देश दिए कि एक एनफोर्समेंट एजेंसी ऐसी बनाई जाए जो हर एक गोली, हर एक सिरप की भूमिका तय करे कि किस तरह कोई अगर दवाई दी जा रही है तो वो क्यों दी जा रही है, उसकी प्रॉपर उसकी एग्जामिनेशन हो कि वो असली है या नकली नहीं। क्योंकि जब ये दवा कोल्ड ड्रिंक वाला मामला सामने आया ऋषिका, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा था कि आखिर कैसे एक दवा तमिलनाडु में बनती है और मध्य प्रदेश के एक जबलपुर से छिंदवाड़ा में बिक रही है, और अब सवाल ये है कि कितनी जगहों में बिकी है। तो ऐसे में अब जरूरी है कि जो दवाएं बाजार में है उनका ये नकली है, असली है, इनका क्या असर होने वाला है, इसकी जिम्मेदारी तय की जाए। जैसा कि आपने बताया, सरकार जिस खास एनफोर्समेंट सेल की बात कर रही है, इसमें यह भी बात की जा रही है कि अगर दवाएं जब्त भी करना होंगी तो इस सेल के जरिए की जाएगी, लाइसेंस रद्द करना होंगे तो किए जाएंगे। देखिए, हमने काफी सारे केसेस ऐसे देखे हैं, जब हम स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात कर रहे हैं, दवाओं को लेकर बात कर रहे हैं, तो कई सारे ऐसे मेडिकल्स भी हैं जो बिना रिकमेंडेशन के डॉक्टर के दवाइयां दे देते हैं, जिनके लाइसेंस नहीं है, किसी दूसरे के लाइसेंस पर वो मेडिकल को संचालित कर रहे हैं। कई ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स भी हैं। तो क्या इस कार्रवाई से ये समझा जाए कि अब इन तमाम लोगों पर भी लगाम कसी जाएगी जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन स्टोर्स को बंद कराया जाएगा, दवाएं जब्त की जाएंगी, जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो खिलवाड़ करते हैं मरीजों के साथ, उन पर भी कोई सख्ती देखी जाएगी? जी बिल्कुल ऋषिका, कहीं ना कहीं अब सरकार इस पूरे मुद्दे पर सख्त है कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो दवाएं लिख रहे हैं, दवाई जिस तरह लिखी जा रही है, अमानक दवाएं दी जा रही है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे जिससे सरकार सख्त है, और जिस तरह से इस मामले में बच्चों की जान गई है, अब सरकार नहीं चाहती कि कभी अब ऐसा कोई भी दुखद हादसा हो। और सरकार का साफ कहना है कि ये एक हादसा भी नहीं है, गंभीर लापरवाही, गंभीर अपराध है, और देखा जाए तो सजा भी मिली है। और अब जो ये मामला है, इसमें सरकार की कोशिश यही है कि दवाओं से लेकर, डॉक्टरों से लेकर हर चीज को बहुत वो किया जाए, उसका फिल्टर लगाया जाए, और जो चीजें मार्केट में आए या जो इलाज हो मरीजों का, जो डॉक्टर हो, वो बिल्कुल सही हो, ताकि अब किसी निर्दोष की जान ना जाए। बिल्कुल दिव्या, तमाम अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो देखिए, प्रदेश में दवा की निगरानी की अब नई व्यवस्था बनने जा रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल के निर्देश के बाद हर दवा और की निगरानी की जाएगी जिनके पास लाइसेंस नहीं है,
उनको उनकी दवाइयां जब्त की जाएंगी, मेडिकल्स को बंद कराया जाएगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब नई व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं तो किस तरह से कार्रवाई होती है।